हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला है। तो हमारा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हमें बोला गया है कि यदि a बड़ा है b से बड़ा है, b जो है वो c से बड़ा है और c हमारा 0 से बड़ा है, यानी कि सबके सब धनात्मक है और a बड़ा है b से और b बड़ा है c से। तो सिद्ध करना है हमें कि कॉट इनवर्स ए बी प्लस एक बटा ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस एक बटा बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स ए सी प्लस एक बटा सी माइनस ए हमारा 0 के बराबर होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा ऐसा कुछ हो, ठीक है, अगर हम बात करें कि कॉट इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक बटा एक्स के बराबर। ठीक है, कब लिखते हैं ये, जब हमारा एक्स क्या हो, जब हमारा 0 से बड़ा हो एक्स। ठीक है, और जब एक्स अगर हमारा 0 से छोटा होगा उस समय कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग टेन इनवर्स एक बटा एक्स तो लिखेंगे लेकिन साथ में पाई भी लिखेंगे, प्लस पाई भी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो ए बी प्लस एक सबके सब धनात्मक है, पहले से बोल रखा है हमें। तो ये जो कॉट इनवर्स में जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर पहले वाले हम पद को देखें तो कॉट इनवर्स ए बी जोड़ एक बटा ए माइनस बी लिखा हुआ है। अभी ए बी और प्लस एक ये तो हमारा क्या होगा, धनात्मक ही होगा, क्योंकि ए बी भी हमारे धनात्मक है और ए में से बी यहाँ पे अगर हम घटा रहे हैं तो बड़े में से छोटा को घटा रहे हैं तो भी ये धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक ही आ गया। इसका मतलब ये जो एक्स है, ये पूरा का पूरा जो कॉट इनवर्स के अंदर जो एक्स है मान लो, ठीक है, इसको पूरा एक्स बोले तो एक्स हमारा धनात्मक है, तो धनात्मक के लिए हमारा क्या था, टेन इनवर्स एक बटा एक्स लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरे और तीसरे के लिए भी हमें एक बटा एक्स, यानी कि ये सूत्र हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो चलिए इस मुख्य अवधारणा पे आधारित हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो हमें दिया गया है यहाँ पे सबसे पहले बाएं पक्ष को लिखते हैं हम। ठीक है, तो बायां पक्ष बायां पक्ष से हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहाँ पे कॉट इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो कॉट इनवर्स ए बी जोड़ एक। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा ए बी जोड़ एक बटा ए माइनस बी प्लस फिर हमारा है कॉट इनवर्स, फिर हमारा क्या है यहाँ पे बी सी जोड़ एक। ठीक है, बी सी जोड़ एक और बी माइनस सी, यहाँ पे है बी सी जोड़ एक बटा बी माइनस सी। फिर यहाँ पे हमारा क्या है कॉट इनवर्स और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे तो ये दिया गया हमें ए सी जोड़ एक। ठीक है, यहाँ पे है ए सी जोड़ एक बटा यहाँ पे क्या है सी माइनस ए। ठीक है, क्या है हमारा सी माइनस ए सी जोड़ एक बटा सी माइनस ए, ये हमारा बाएं पक्ष दिया गया है। अब देखो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स में हम इसको लिखें तो टेन इनवर्स ये बन जाएगा ए माइनस बी बटा ए बी जोड़ एक। ठीक है, फिर इसको हम लिखें तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा बी माइनस सी बटा यहाँ पे बी सी जोड़ एक। फिर ये क्या बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स सी माइनस ए बटा यहाँ पे क्या बन जाएगा ए सी जोड़ एक, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम फिर से मुख्य अवधारणा में देखें तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर हमारा टेन इनवर्स ए माइनस यहाँ पे टेन इनवर्स बी लिखा हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस बी बटा एक जोड़ ए बी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये सूत्र से हम इसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा टेन इनवर्स सी माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा टेन इनवर्स ए। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे हम हल करें तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए से टेन इनवर्स ए कट जाएगा, टेन इनवर्स सी से टेन इनवर्स सी कटेगा, टेन इनवर्स बी से टेन इनवर्स बी कट जाएगा। तो यहाँ पे बायां पक्ष पूरा का पूरा क्या बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, तो बायां पक्ष हमारा क्या बन गया, जीरो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बायां पक्ष जो है वो हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया। और यही हमें दाएं पक्ष में भी हमें यहाँ पे सत्यापित करना था। यहाँ से हम देख सकते हैं कि दाएं पक्ष भी हमारा जीरो है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर क्या आ गया हमारा, दायां पक्ष। और यही हमें सत्यापित करना था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।